अच्छा, जैसे हमने अपनी राहु की सीरीज कंप्लीट की थी, राहु फर्स्ट से लेके 12th हाउस में, ऐसे आज हम केतु शुरू करने वाले हैं। केतु को हम फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक समझेंगे, बट उससे पहले कि हम डेल्व करें केतु को अलग अलग घरों में, आइए समझते हैं कि केतु क्या है। जैसे हमने राहु को समझा था, ऐसे आज हम डिटेल में केतु को समझेंगे, फिर हम फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक की बात करेंगे। ठीक है, केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है। केतु ना राहु से बिल्कुल उल्टा है। राहु चीजों से अटैच करता था, केतु चीजों से डिटैच कर देता है। लेट गो, जाने दे भाई। ठीक है, अगर आपके सेकेंड हाउस में बैठ जाए, सेकेंड हाउस आपको याद है ना, अब तो आपको इतना आ गया होगा, मेरे इस फैमिली के हम एक पार्ट है। सेकेंड हाउस आपका पैसा था, आपकी फैमिली थी, तो केतु अगर सेकेंड हाउस में आएगा तो कहीं ना कहीं पैसों से और फैमिली से डिटैच कर देगा। ठीक है, केतु डिटैचमेंट है। केतु ना क्या करता है, मेडिटेशन भी है, तो क्योंकि डिटैचमेंट है तो ऐसे लोग अकेले बैठ के स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, और जब मेडिटेशन करते हैं तो बहुत कुछ ये मतलब दे कैन थिंक लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, अलग अलग एक्सपीरियंसेस ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे वेल डूइंग द मेडिटेशन। तो केतु मेडिटेशन भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है। केतु वाले लोग ना बड़े ओवर थिंकर भी होते हैं। ठीक है, सोचते बहुत है लाइफ में, डिसीजन नहीं ले पाते। क्रियोसिटी भी है, केतु आपको क्रियोसिटी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अराउज करता है चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो केतु क्रियोसिटी भी है। ठीक है, केतु मैंने आपको बताया कि केतु कहीं ना आपके पास्ट कर्मों से एसोसिएटेड है। तो डिटैचमेंट क्यों होती है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है कि आपने अपने पिछले जन्म में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा करी होगी ना कि इस जन्म में आपका वो करने का मन ही नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने हो सकता है कि पिछले जन्म में इतना पैसा कमाया हो, पैसों के लिए आपने इतना कुछ किया हो लाइफ में कि इस जन्म में आपको पैसों से डिटैचमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक ऐसी फील्ड है ना कि वो ऐसे नहीं लिखी गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका कुछ कनेक्शन है चीज़ों को लेकर, तभी वो वेदास में, कभी वो बुक्स के अंदर मतलब क्यों लिखी गई है, क्योंकि इट इज़ कमिंग समवेयर फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, तो लॉजिक के साथ अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे तो आप खुद ही इंटरप्रेट कर पाओगे अपनी कुंडली को, और आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है केतु। केतु अकल्ट, केतु एस्ट्रोलॉजी भी है, और केतु वाले लोग आपको पाएंगे कि इनकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग आपको बहुत अच्छा गाइड भी कर सकते हैं और हीलर्स भी होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द केतु इन द केतु, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ केतु। अच्छा, केतु मूवमेंट का भी कारक है, जैसे राहु था, ऐसी केतु आपको मूवमेंट का भी कारक है, और केतु आपका बेबी बॉय भी है। ठीक है, ये हमने समझा केतु की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम केतु को समझेंगे फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक। अ स्मॉल रिकैप, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप हो, आपका अपीयरेंस कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आपकी लाइफ में कितने कंफर्ट्स है, कितने डिस्कम्फर्ट्स है, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी। ठीक है, आप लाइफ में कितना कुछ अचीव करने वाले हो, आपका विजडम कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है आगे जाके, आपकी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा है, डिलेज ज़्यादा है, सक्सेस ज़्यादा है, आपको कितना नेम एंड फेम मिलेगा। तो फर्स्ट हाउस इज ऑल यू। तो सिंपल एक वर्ड में अगर समझना है, केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु मेडिटेशन है, केतु रिप्रेजेंट्स फॉरेन ऑल्सो, केतु ओवर थिंकर भी है। ठीक है, और फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप हो। ठीक है, आइए अब केतु को फर्स्ट हाउस में बिठाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लॉजिकली चीज़ों को समझे और प्लैनेट्स को एक ह्यूमन बींग्स की तरह समझे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आज आपको अपनी कुंडली खोलनी है एस्ट्रो सेज पर, और मैंने आपको बताया था अपनी कुंडली कैसे पढ़ते, मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी डाली हुई है अलग से, और देखना है कि आपका केतु का है। अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है और आपको लगेगा कि आप इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो, तो जैसे हम कमेंट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, हम वो पक्का करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं, सोचते बहुत है। मैं बता रही हूँ आपको, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना इन लोगों के अंदर। मैंने एक दो लोगों की कुंडलियाँ देखी है जिनका केतु फर्स्ट हाउस में, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मैं भी हेल्पलेस हो जाती हूँ। तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है ऐसे लोगों में, ओवर थिंकर्स होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, मेडिटेशन बहुत करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है विद पीपल विद केतु इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है, आगे का देख पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि केतु सर्पेंट जो था, ये इसका सर नहीं था, केतु की आइज नहीं थी, तो केतु एनविजन कर पाता है, फोर्स ही कर सकता है जो चीज़ें होने वाली है। केतु इन द फर्स्ट हाउस, ऐसे लोग कभी कभी अपने सपनों में डेथ्स भी देख लेते हैं, किसी की होने वाली है, और वो चीज़ें हो भी जाती है। केतु की साइकिक एबिलिटी इतनी अच्छी होती है, अगर वो किसी से बात करते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा अच्छा है या बुरा है। तो दैट स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटी अ पर्सन हैज़ विद केतु इन द फर्स्ट हाउस। अच्छा, केतु इन द फर्स्ट हाउस इनडिसाइसिव होते हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी वाला प्लैनेट है, मिस्टीरियस है, तो थोड़ा कभी कभी डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ में। तो इनको लगता है मुझे कोई आए, मुझे कोई समझाए और मुझे कोई निकाल दे।
ठीक है। एक चीज़ और है, केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है तो जिस घर में भी आपका मून बैठा होगा ना, वो हाउस को वो डैमेज कर देता है। तो कहीं न कहीं वो आपकी मदर के लिए अच्छा नहीं होता। अगर मून आपके फोर्थ हाउस में बैठ जाए और केतु फर्स्ट हाउस में है, तो कहीं न कहीं आपकी मदर की हेल्थ को भी रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है? तो आज हमने ये समझा कि केतु फर्स्ट हाउस में किस तरह से चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? अगर आप कहीं न कहीं इन चीज़ों से रिलेट हो पा रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरी जो भी एनालिसिस और रिसर्च है, आप लोगों को हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको इसको प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आपको इसको आगे स्प्रेड करना ज़रूरी है अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में। तभी ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो पाएगी और हमारी एक यूट्यूब की एक फैमिली बन पाएगी, जो बन रही है। स्लोली एंड स्लोली वी ऑल आर गेटिंग कनेक्टेड एंड दिस फैमिली इज बिकमिंग बिग डे बाय डे। तो अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते जाइए। और आप क्या और देखना चाहते हैं इन वीडियोस में? जैसे हमने राहु कंप्लीट कर लिया, अब हमारी केतु की सीरीज चलेगी। तो और आपको कुछ ऐसा जानने का मन है करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं उसकी आई कैन प्लान आउट माई वीडियोज़ ऑन दोज एरियाज ऑल्सो। तो ऐसे ही मुझे बस अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे केतु इन द सेकेंड हाउस। लेकिन मुझे पता है आज की वीडियो समझने के बाद आप खुद भी कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर पाओगे केतु सेकेंड हाउस में क्या करने वाला है। ठीक है, बताइएगा मुझे अगर आपका केतु सेकेंड हाउस में या थर्ड हाउस में है तो आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते, ध्यान रखिए अपना।